हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 28/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सामान्य ज्ञान यानी जीके के प्रश्न को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 38 तक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, बेवामीटर, यूडियोमीटर या पिक्नोमीटर? तो इसमें सही आंसर होगा पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर का उपयोग मिट्टी सहित तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण के घनत्व को मापने और तुलना करने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर वेग को मापने और हवा की दिशा खोजने का यंत्र है। बेवामीटर मृदा के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए केमिकैनिक्स में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। यूडियोमीटर गैस के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं में मात्रा परिवर्तन को मापने के लिए ग्लास ट्यूब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? आगरा, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यानी BBAU लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का नाम भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1996 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बरेली, नोएडा, प्रयागराज या मेरठ? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? 2000, 1991, 2016 या 2011? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। अगला प्रश्न देखते हैं। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? टमाटर, दूध, पत्थर या डंडे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डंडे। लठमार होली हिंदू त्योहार होली का एक स्थानीय उत्सव है। यह उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास के पड़ोसी शहरों बरसाना और नंदगांव में वास्तविक होली से कुछ दिन पहले होती है। इसका नाम का अर्थ है कि होली जिसमें लठ एक मोटी पारंपरिक लाठी है से मारते हैं। लठमार होली के पहले दिन नंदगांव से चरवाहा बरसाना की गोपियों के साथ होली खेलने के लिए बरसाना आते हैं। उत्सव राधा रानी मंदिर में एक समारोह के साथ शुरू होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित कपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन, सिद्ध, ईसाई या बौद्ध? इसका सही आंसर हो जाएगा जैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है। सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता, भाषा परीक्षण? तो आपका सही आंसर होगा भाषा परीक्षण। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या देवी काली? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान ब्रह्मा। दशाश्वमेध घाट सबसे प्रसिद्ध और वाराणसी के सबसे व्यस्त घाटों में से एक है। दशाश्वमेध घाट का अर्थ है 10 घोड़ों का बलिदान। किंवदंतियों के अनुसार भगवान ब्रह्मा द्वारा भगवान शिव को
भस्म से लौटने की अनुमति देने के लिए इस स्थल पर 10 घोड़ों की बलिदान दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र? तो इसका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। माई पैसेज फ्रॉम किसके द्वारा लिखी गई किताब है? मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, विद्याधर सूर्य प्रसाद नायपॉल या इस्माइल मर्चेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? रोजर बेकन, सर फ्रैंक वाइटल, लुइस एडिसन वाटरमैन? तो इसका आंसर हो जाएगा सर फ्रैंक व्हीटल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ट्विटर, फेसबुक, वीबो या फिर क्योरा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योरा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है डॉलर, पौंड, रियाल या यूरो? इसका आंसर हो जाएगा यूरो। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैडिसन लाइन या ड्यूरंट रेखा? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा। 17 अगस्त 1947 को भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता था। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित एक स्पष्ट सीमा रेखा को परिभाषित करती है। मेडिसिन लाइन कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की सीमा है। डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। चलिए अगला देखते हैं, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया या उत्तर कोरिया? इसका आंसर होगा उत्तर कोरिया। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना या अटलांटा? इसका सही आंसर होगा अटलांटा। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, महल, बंगाली या हिंदी? तो इसका आंसर हो जाएगा महल। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित देश लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 32 द्वीपों का क्षेत्रफल 32 वर्ग किमी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। पुलिकली, राहुनाच, डाडुकुनिता या घुमुरा? तो आपका आंसर हो जाएगा घुमुरा। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया। 1.5 लाख रुपये, 15 लाख रुपये, 50 लाख रुपये या 5 लाख रुपये? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपये गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया या फिलीपींस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। भारत का नारियल उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। 13 मिलियन से अधिक नारियल की खेती के साथ भारत एक कृषि राज्य है जो अपने फसल निर्यात के लिए जाना जाता है। भारत अपनी
21 लाख हेक्टेयर भूमि को नारियल के रोपण के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थी। 30, 20, 15 या 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 15। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु, अशफाकुल्लाह खां या यतीन्द्र नाथ दास। इसका आंसर हो जाएगा अशफाकुल्लाह खां। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, असम या केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है 5, 4, 6 या 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनाया गया था। पृथ्वीराज चौहान, राय बुलर भट्टी, सवाई प्रताप सिंह या रानी पद्मिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। में बाहर की दरवाजों पर 953 खिड़कियां हैं। छत्ते के आकार की और सुंदर नक्काशीदार खिड़कियां हवा को महल के माध्यम से उड़ने में सहायता करने और इसे एक आदर्श ग्रीष्मकालीन महल बनाती हैं। 1799 में कछवाहा राजपूत शासक सवाई प्रताप सिंह महाराजा सवाई जयसिंह के पोते थे। पोते ने लालचंद उस्ता को रॉयल सिटी पैलेस का विस्तार करने का आदेश दिया। इमारत की बनावट में इस्लामिक मुगल वास्तुकल्पना के साथ हिंदू राजपूत वास्तुकल्पना का एक उत्कृष्ट मिश्रण दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री? स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील या मैक्सिको। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया? एक T20 मैच था। वेस्टइंडीज, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा वेस्टइंडीज। अगला देखते हैं। 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। जनरल बिपिन रावत, जनरल शंकर राय चौधरी, जनरल विक्रम सिंह, जनरल विजय कुमार सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जनरल और भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। 30 दिसंबर 2019 को उन्हें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया गया और 1 जनवरी 2020 से पदभार ग्रहण किया। CDS से पहले इन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय सेना के 27वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्य किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2018 में 33वां आसियाना शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या मलेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या पित्ताशय। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय एक उदर अंग है जो पेट के पीछे स्थित होता है और यह प्लीहा, यकृत और छोटी आंत सहित अन्य अंगों से घिरा होता है। अग्नाशय लगभग 6 इंच लंबा, आयताकार और सपाट होता है। अग्नाशय द्वारा उत्पादित सबसे महत्वपूर्ण
हार्मोन इंसुलिन है। इंसुलिन लैंगरहैंस के आइलेट्स में बीटा कोशिकाओं द्वारा जारी किया जाता है। इसी भूमिका रक्त प्रवाह में ग्लूकोज के स्तर को कम करने और वसा, मांसपेशियों, यकृत और शरीर के अन्य ऊतकों में ग्लूकोज के भंडारण को बढ़ावा देने के लिए है। अग्नाशय पाचन में अपना रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय से जुड़े 3 रोग अग्नाशय शोथ, अग्नाशय के कैंसर और मधुमेह हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या हीलियम? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? ब्रोमीन, सोडियम, क्लोरीन या कैल्शियम? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। CH3COOCH2 CH3 किसका सूत्र है? ब्यूटानोइक अम्ल, मिथाइल इथेनोट, एथिल एसीटेट या प्रोपेनोइक अम्ल? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिल एसीटेट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।